आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया सीधा संवाद। पुस्तकालय में 3 स्थानों पर की गई थी सीधे प्रसारण की व्यवस्था।
जीवी कंपनी पदस्थ एसएल कर्मचारियों ने तनख्वाह न दिए जाने को लेकर कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। 24 घंटे में मांगे पूरी न होने पर हड़ताल पर जाने की दी धमकी। क्रिकेट खेलते वक्त छात्र के गले में लगा बैट, गंभीर रूप से घायल छात्र जिला अस्पताल में भर्ती। नौनगर बमोरी गांव के सरकारी स्कूल की घटना। बमोरी बीका और मैनपानी के ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। मतपत्रों में गड़बड़ी का लगाया आरोप, जांच कराने की मांग। सागर नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर जीप और मोटरसाइकिल में भिड़ंत, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने जीप को जब्त कर ड्राइवर को लिया हिरासत में। खबरें विस्तार से। सोमवार को जीवी कंपनी पदस्थ एसएल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने मांगे न माने जाने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सोमवार को जीवी कंपनी पदस्थ एसएल कर्मचारियों ने अपनी वेतन संबंधी समस्या को लेकर कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि वे निजीकरण के समय से नियमित रूप से कंपनी में पदस्थ हैं, लेकिन करीब 80 दिनों से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है, जिसका सीधा असर उनकी जीविका पर पड़ रहा है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में एक कर्मचारी राघवेंद्र तिवारी ने बताया कि कई बार कंपनी के अधिकारियों से हमारी इस संबंध में बात हुई है, तो उनका कहना है कि एसएल कंपनी ने हमें पैसा नहीं दिया है, इसलिए हम वेतन नहीं दे पाएंगे। हम लोग आवेदन इसलिए देने आए हैं कि हम लोग एसएल कंपनी में सहयोगी कंपनी जीवी के रूप में काम करते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए लगभग 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग अपना घर कैसे चलाएं? परिवार चलाने के लिए हम लोग अधिकारियों के पास गए। अधिकारियों का यही कहना होता है बस 10 दिन में पेमेंट हो जाएगी, कल पेमेंट हो जाएगी, परसों पेमेंट हो जाएगी। हर बार आश्वासन देते हैं लेकिन पेमेंट नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज और अधिकारियों से भी बात की तो अधिकारी लोग सुनने को तैयार नहीं है। बोल रहे आप अपने जीवी कंपनी के मालिक से बात करो। हमारे जीवी कंपनी के मालिक बम्बई में हैं। हम लोगों के पास इतना पैसा है नहीं कि किराया लगाकर बम्बई जाएं। इसलिए आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि कलेक्टर साहब हम लोगों की निराकरण किया जाए, हम लोगों का वेतन दिया जाए। इन कर्मचारियों का साफ कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर उनकी मांग नहीं मानी गई तो सभी लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं अब देखना होगा कि इन सब की मांग को लेकर जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। खुरी थाना क्षेत्र के नौनगर बमोरी गांव के सरकारी स्कूल में क्रिकेट खेलते वक्त एक छात्र के गले में बैट लग गया। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार को नौनगर बमोरी गांव के सरकारी स्कूल में क्रिकेट खेलते वक्त एक छात्र के गले में बैट लग जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए खुरई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत में सुधार न होने से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 13 वर्षीय रोहित घोषी स्कूल में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तभी फील्डिंग करते वक्त बैट्समैन के हाथ से बैट छूटकर रोहित के गले में जा लगा। वो जब बच्चा खेल रहे थे स्कूल में ग्राउंड में, बल्ला से बल्ला सटक दो हाथ में से, तो दूसरे छोटे बच्चे लग गई गर्दन में। दवाई के काज में फराई से रेफर कर दो, फिर सागर ले गए। फिलहाल छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है। सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। प्रदेश के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर गौर विश्वविद्यालय में भी यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को केंद्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। डॉक्टर गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी छात्रों को संबोधित किया। ये कार्यक्रम तकरीबन हर 6 महीने में होता है। Please,
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP व्यास ने बताया कि इंस्टीट्यूट प्रेसिडेंसी इंटरफेस कनेक्टिविटी सेल के तहत यह कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली मिशन, संविधान और देश की नीतियों पर सीधा संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को इन सब विषयों के बारे में जानकारी देना और राष्ट्रीय मूल्यों और संविधान के प्रति सम्मान बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी राष्ट्रपति से सवाल भी करते हैं और राष्ट्रपति उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। एक महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार NKN कनेक्ट सिस्टम जो NIC है, इसके माध्यम से उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन एंड प्रेसिडेंट इंटरफेस कनेक्टिविटी का एक सेल क्रिएट किया है, जिसके माध्यम से वो पॉलिसी, पॉलिटिक्स और संस्कार, संस्कृति, अनुशासन इन सब को लेकर सीधे सीधे विद्यार्थियों के बीच आते हैं और उनकी समस्याएं सीधे सीधे राष्ट्रपति तक पहुंचती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली क्या हो, हमारी क्या क्या इसमें जिम्मेदारी है, इसके लिए वो सीधे विद्यार्थियों के बीच में आ रहे हैं और इस इंटरफेस के माध्यम से यह तीसरी बार लगातार 6-6 माह के अंतराल से, और न केवल उनके बीच में आना, लेकिन उसके ऊपर क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं, क्या क्या उनकी भावनाएं हैं, क्या क्या राष्ट्रीय ऐसे हमारे सिद्धांततः जो निर्धारित मॉड्यूल हैं और मिशन हैं, उन पर क्या इंस्टीट्यूशंस ने अपने कार्य किए हैं, उसका पूरा लेखा जोखा राष्ट्रपति को जब वो इस प्रकार के प्रसारण या इस प्रकार हमारे बीच आते उसके पूर्व ही उन्हें दिया जाता है। और संभव जहाँ तक हो सकता है कई इंस्टीट्यूट से सीधा उनके साथ संभव राष्ट्रपति जी का सीधा विद्यार्थियों के बीच में आना यह था कि हमारी राष्ट्रीय चिंता होना चाहिए कि हम अपने संविधान में, हमारे यहाँ की राजनीति में, राजनीति और हमारे यहाँ की जो विधि संहिता उसके बीच में समन्वय, उसके प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, उसके प्रति हमारी जानकारी होना चाहिए, उसके निर्धारण और उसके निर्माण और विनिर्माण में हमारी क्या भूमिका होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी जाने और न केवल जाने, वो अपनी शिक्षा और इस नॉलेज के माध्यम से हमारे समाज के अन्य लोगों को इसकी जानकारी दे, जिससे समाज जागरूक हो और इसका बड़ा कारगर और प्रभावी ढंग से इसका उपभोग लोगों द्वारा हो सके। आज मुख्य रूप से महामहिम राष्ट्रपति जी बच्चों को हमारे इस माध्यम से पार्लियामेंट और पॉलिसी मेकिंग कैसे बनाई जाती है, पॉलिसी पार्लियामेंट की क्या उसमें भूमिका होती है और उसके पृष्ठभूमि में हमारा संविधान कैसे हमें निर्देशित करता है, इनके समन्वय से कैसे हम राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण कर सकते हैं, इससे मुख्य सिद्धांत को और इस पूरी प्रणाली को लेकर वो हमारे बीच मुखातिब हुए और बच्चों के साथ उनका सीधा संवाद हुआ। सोमवार को राष्ट्रपति ने संसद और नीतियों के निर्धारण पर केंद्रीय विषय पर छात्रों से सीधा संवाद किया। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय पुस्तकालय में सीधे प्रसारण के द्वारा विश्वविद्यालय परिवार को जोड़ा गया। पुस्तकालय में 3 अलग अलग स्थानों पर सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई, जिसके द्वारा भारी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों, अधिकारियों ने राष्ट्रपति के उद्बोधन का लाभ प्राप्त किया। एसएल बिजली वितरण कंपनी के सामने एक बैंक के खुले पड़े एटीएम को देखकर कुछ वक्त वहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देकर एटीएम को बंद कराया। बस स्टैंड के पास एसएल बिजली वितरण कंपनी के सामने स्थित यूनियन बैंक का एटीएम रविवार को खुला पड़ा था। शुक्रवारी निवासी प्रत्यक्षदर्शी इरफान खान के मुताबिक वो शाम करीब 6:15 बजे इस एटीएम से पैसे निकालने गया था। उसने जब ट्रांजैक्शन शुरू किया तो अचानक एटीएम के सामने वाला पैनल खुल गया। उसने तत्काल अपना ट्रांजैक्शन बंद कर एटीएम के भीतर लिखे कस्टमर केयर नंबर पर फोन लगाया, लेकिन वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन लगाया, जहां से आए पुलिस के एक सिपाही ने एटीएम की बाहरी शटर बंद कराकर मकान मालिक से ताला डलवा दिया। इरफान के मुताबिक इस एटीएम पर कोई गार्ड भी मौजूद नहीं था। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। सोमवार को जिले के 2 गांव के लोगों ने कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच के चुनाव की मतगणना के वक्त मतपत्रों में गड़बड़ी की गई है। सोमवार को सागर ब्लॉक के बमोरी, बीका और मैनपानी गांव से आए लोगों ने
सरपंच के चुनाव की मतगणना के वक्त मतपत्रों में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है और मामले की जांच कराने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की। हमारी मांगे पूरी करो। आप शांत रहो। ज्ञापन को लेकर दोनों गांव के लोगों ने बताया कि 17 जनवरी को सरपंच पद के चुनाव की मतगणना हुई थी, जिसमें किसी पेटी में डाले गए मतपत्रों से अधिक मतपत्र निकले हैं तो कहीं पेटी खुली मिली है। उन लोगों ने मांग की है कि इस मामले की जल्द जांच कराई जाए। हम बमौरी के एजेंट थे, प्रत्याशी कविता हेरवार के एजेंट, तो हमारे सामने पेटी पैक हुई थी। उन्होंने बताया कि तुम्हारे सामने पर्ची डाली जा रही है और जो हम लोग के साइन थे और पीटासीन के साइन थे, वो पर्ची डाली गई उसमें पेटी में। और जब यहाँ भी हम एजेंट बने तो यहाँ जब पेटी आई तो उस पर पर्ची फटी हुई पाई गई है और पेटी खुली हुई पाई गई, और ना किसी पीटासीन के वो साइन थे और ना हम लोग एजेंट के, और ना कोई टीचर था वहाँ का यहाँ पर। और जब वहाँ ऑप्शन लिया तो सब लोगों ने दबा दिया गया कि चुपचाप बैठो, और अधिकारी के पास में जो जीतने वाला है कपिल कोरी, उसका आधार कार्ड की रसीद मिली है और गांव के लड़कों के नंबर मिले। हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर की जांच की जाए क्रमानुसार। और वोटिंग ज्यादा होने के संबंध में यहाँ कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए थे। 13 तारीख को ग्राम पंचायत मैनपानी के बूथ क्रमांक 185 में 521 मत डले और काउंटिंग के दौरान 17 को जब ये मत खुले तो 544 मत निकले, और उसमें कम से कम 20 या 23 मत तो ये ज़्यादा निकले और 20 या 22 मत निकले पूरे पेपर, यानी उनकी रिसीविंग नहीं निकली। अब आश्वासन यही मिल रहा है कि हो जाएगा, जांच चल रही है और नहीं तो आप रेट लगाइए। तो रेट का क्या है? चक्का जाम करेंगे। सागर सलवानी रोड पे चक्का जाम करेंगे। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। Doon World Public School, CBSE syllabus with digital classrooms and e-learning, open, spacious and secured campus, smart classes with learn through play method, qualified and experienced teaching staff. We provide safe and efficient bus facility, individual care and attention, extracurricular activities like arts, dance and music, sports activity and lots of indoor games. Let the child blossom. For more details, gives us missed call at 087952242. Doon World Public School, NH26 near Bamhori Tigadda, Narsingpur Road, Sagar. City Office, झूलावाला चौराहा, वर्णी कॉलोनी, सागर। दीपाली होटल के पास दद्दा धाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 77460
32155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज पर आपका एक बार फिर स्वागत है। सागर नरसिंहपुर रोड पर कमांडर जीप और एक बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सोमवार को जिले के गौरजामर थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में सास और दामाद गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया है। बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय राधा रानी लोधी और उसका दामाद भैया लाल लोधी बाइक पर नैनगिर से हीरापुर घर वापस लौट रहे थे। तभी बरकोटी के मेले से लौट रही एक कमांडर जीप ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। ये आ रहे थे नयनगर से हीरापुर, ये जीप जा रही थी मेला जा रही थी तो क्रॉस पर टकरा गए। मोटरसाइकिल से थे, जीप का नाम है। तो वहीं पुलिस ने जीप को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पंचायत आम चुनाव के दूसरे चरण के लिए जोनल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपर कलेक्टर संदीप माकिन और सिटी मजिस्ट्रेट अर्चना सोलंकी प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद रहे। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान जिले के दूसरे चरण के पंचायत निर्वाचन के लिए नियुक्त किए गए जोनल अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें अपर कलेक्टर संदीप माकिन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्चना सोलंकी, मास्टर ट्रेनर्स धीरेन्द्र मिश्रा, YK सिंह व रमाकांत मिश्रा ने जोनल अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। स्थानीय कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को संपन्न जोनल अधिकारियों के प्रशिक्षण में बताया गया कि दूसरे चरण में राहतगढ़, खुरई, शाहगढ़ व जैसीनगर विकास खंड में पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान 31 जनवरी को संपन्न होना है और इन क्षेत्रों के निर्वाचन के लिए तैनात सभी जोनल अधिकारी अपने जोन का पहला दौरा मंगलवार तक और दूसरा दौरा 27 जनवरी को संपन्न करें। प्रशिक्षण के दौरान जोनल अधिकारियों को बताया गया कि वे रिटर्निंग अधिकारी और मतदान दल के बीच की कड़ी का काम करेंगे। वे मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री वितरित होने के समय वितरण स्थल पर उपस्थित रहेंगे। वहीं पर क्या है, बाकी फोर्स 2 उपलब्ध कराएंगे प्रत्येक क्रिटिकल पे। जो राहतगढ़ में क्रिटिकल बनाए हैं और थावल बनाए हैं रिटर्निंग अधिकारी ने। वहाँ के जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल अधिकारी है वो इन 4 का लोकेशन जरूर दे दें कि वल्नरेबल कौन से बनाए हैं, क्रिटिकल कौन से बनाए हैं। शाहगढ़ में 40 क्रिटिकल बनाए हैं और जैसीनगर में 55 क्रिटिकल बनाए। तो मानदेय वितरण कराएगा, तो मानदेय वितरण आप जरूर देख लेना जब आप लोग राउंड लगाएंगे कि आपके पीठासीन को और इन सबको जो हमारे फोर्स है। सोमवार को शहर की फिजा में ठंडक घुली रही। बीते कुछ दिनों से ठंड का प्रभाव बढ़ गया है। शहर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया जा रहा है। संक्रांति के आसपास मौसम में हल्की गर्माहट थी, लेकिन उसके बाद ठंड ने फिर अपना प्रकोप बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान शहर का मौसम शुष्क बना रहा। संभाग में कहीं कहीं शीतलहर का भी प्रभाव रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान संभाग के किसानों को शीतलहर की चेतावनी दी है और सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह की आर्द्रता 75% दर्ज की गई, जबकि शाम की आर्द्रता 34% दर्ज की गई है। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों की नई योजनाएं आज सफल होंगी। रुके हुए कार्यों में पुनर्गति आएगी। मनोमालिन्य रहेगा। यात्रा में सावधानी रखें और वाद विवाद से बचें। वृषभ राशि वालों की आज तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ेगी। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। निवेश और नौकरी में लाभ होगा। शत्रु परास्त होंगे। मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें।
मिथुन राशि वालों को आज विवाद से क्लेश हो सकता है। जोखिम वाले कार्य न करें, सुखों में कमी आएगी। आज हानि और दुर्घटना के योग हैं। विवाद से बचें, जोखिम न उठाएं। कर्क राशि वालों के आज संपत्ति के कार्य बनेंगे। निवेश, नौकरी और परीक्षा में सफलता मिलेगी। विरोधी शांत रहेंगे। यात्रा से लाभ होगा। आपके शत्रु सक्रिय रहेंगे। सिंह राशि वालों के बौद्धिक कार्य सफल होंगे। व्यापार ठीक चलेगा। पराक्रम से कार्य बनेंगे। संपत्ति के सौदे लाभ देंगे। परीक्षा और साक्षात्कार में सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों के कष्ट में आज वृद्धि हो सकती है। मूल्यवान वस्तु गुम या चोरी हो सकती है। हानि और दुर्घटना के योग हैं। विवाद से बचें, शत्रु सक्रिय रहेंगे। तुला राशि वालों का व्यापार आज मंदा चलेगा। जोखिम न उठाएं। आज आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। निवेश, व्यापार से लाभ तथा अचानक लाभ के अवसर बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों को निवेश आज लाभ देंगे। परीक्षा में सफलता मिलेगी। परीक्षा, साक्षात्कार और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी और आपके विरोधी शांत रहेंगे। धनु राशि वालों के आज व्यय बढ़ने से क्लेश तथा चिंता भी बढ़ेगी। जोखिम वाले कार्य न करें। आज मूल्यवान वस्तु गुम हो सकती है। हानि से बचें। मकर राशि वालों के लिए आज धनागम होगा। निवेश आदि से लाभ होगा। साक्षात्कार और परीक्षा में सफलता मिलेगी। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा। कुंभ राशि वालों को आज अधिकार प्राप्ति हो सकती है। रुका हुआ धन वापस आएगा। यात्रा में कष्ट तथा अस्वस्थता रहेगी। निवेश में लाभ होगा और रोजगार प्राप्ति होगी। मीन राशि वालों के लिए नई योजनाओं को लागू करने तथा निवेश के लिए शुभ समय है। आज तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ सकती है। राजकीय कार्यों में रुकावट दूर होगी। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए और टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स होने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर
फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301 532155।